वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 13 सूरह इब्राहीम आयत नंबर 42। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तर्फ़ुहुम व अफ़इदतुहुम हवा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या गुज़र चुका, जिनकी निस्बत से इस सूरह मुबारका का नाम सूरह इब्राहीम रखा गया। जबकि आज के सबक में ये सूरह इब्राहीम का आखिरी सबक है। इसमें अल्लाह ताला ने सबसे पहले एक ख़याल और गुमान जो कि मुसलमानों को हो रहा था कि काफ़िर लोग बुरे आमाल कर रहे हैं लेकिन कोई सज़ा नहीं इनकी दुनिया में, नबी को सता रहे हैं, इनको कोई सज़ा भी नहीं मिल रही, इनकी कोई पकड़ भी नहीं हो रही, खुलेआम कुरान पाक का इनकार कर रहे हैं और इनकी कोई पकड़ नहीं हो रही। तो अल्लाह ताला ने इन तमाम सवालात व इश्कालात का जवाब यूँ इरशाद फरमाया कि वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन, वला तहसबन्न, और ना ख्याल करो तुम। ये यहाँ पर ताकीद भी है, नून ताकीद सकीला का आखिर में आ गया, इसलिए इसका तर्जुमा होगा वला तहसबन्न, हरगज़ ख्याल ना करो तुम, अल्लाह के बारे में, गाफिलन के वो गाफिल है, अम्मा उन चीज़ों से, या अमलुज़ ज़ालिमून जो ज़ालिम लोग काम करते हैं, जो ज़ालिम आमाल कर रहे हैं, काफिर लोग, मुशरिक लोग जो आमाल कर रहे हैं, आप ये ख्याल मत करें कि अल्लाह उनके आमाल व अफ़आल से गाफिल है। तो फिर क्या मामला है? अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा युअख्खिरुहुम, बेशक अल्लाह तो इनको ढील दे रहा है, लियौमिन, एक ऐसे दिन के लिए, तशख़सु फ़ीहिल अबसार, के पथरा जाएंगी उसमें आँखें। अल्लाह इनको उस दिन के लिए ढील दे रहा है। मुराद इससे क़यामत का दिन है कि जिस दिन आँखें पथरा जाएंगी। पथरा जाने का मतलब आँखें पत्थर बन जाएंगी। जिस तरह इंसान हौलनाक खौफनाक मनाजिर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, इसी तरह जब इंसान अल्लाह का नाफरमान होकर दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है, जब उसको कब्र से उठाया जाएगा तो लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार, वो दिन ऐसा होगा कि उस दिन आंखें पथरा जाएंगी। और एक दूसरी हौलनाक सूरत ये होगी कि मुहतिईन, ये दौड़ रहे होंगे। कहाँ से? कब्र से उठेंगे। अल्लाह ने जिस जगह इनका हिसाब लेना है, ये उस जगह की तरफ मुहतिईन, दौड़ कर जा रहे होंगे। मुक़निई रुऊसिहिम, हालत क्या होगी? एक हालत पहले बता दी कि आंखें पथरा जाएंगी, ऐसा हौलनाक खौफनाक मनाजिर, और एक और हालत आगे बताई कि मुक़निई रुऊसिहिम, इनके सर उठे हुए होंगे, मुक़निई उठे हुए होंगे, रुऊसिहिम इनके सर, भागने से सर नीचे करके नहीं, सर ऊपर उठाकर भाग रहे हैं। और एक अगली सिफत इनकी क्या बयान की गई कि ला यर्तद्दु इलैहिम तर्फुहुम, ला यर्तद्दु, ये फिर कर नहीं आएगी, इलैहिम इनकी तरफ, तर्फुहुम इनकी पलकें, तरफ कहते हैं किनारे को। ये जो आंखों के ऊपर हमारी पलकें हैं, ये बार बार ऊपर नीचे होती हैं, आंखों की हिफाजत भी करती हैं, आंखों की सफाई का काम भी करती हैं, लेकिन
वो मौका ऐसा होगा क़यामत के दिन, इंसान की आंखें पत्थर की तरह कट जाएगी, दौड़ रहा है अल्लाह की तरफ हिसाब व किताब देने के लिए, दौड़ रहा है, सर ऊपर उठा हुआ है और आंखें ऐसी हैं बन गई कि उनकी पलकें एक जगह जम के रह गईं, वो वापस नहीं पलट रही। ला यरतद्दु इलैहिम तरफुहुम, नहीं फिर कर आएंगे उनकी तरफ, तरफुहुम, उनकी पलकें, आंखों की पलकें वापस नहीं आएंगी। और एक अगली सिफत क्या होगी कि वह अफइदतुहुम हवा, अफइदतुहुम, उनके दिल, हवाउन, बदहवास बन जाएंगे, हवास ही खो बैठेंगे दिल। ये कैफियत होंगी उस आदमी की जिसने दुनिया में अल्लाह को नाराज किया, जिसने दुनिया में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज किया, जिसने कुरान पाक का इनकार किया। ये सारी कैफियत उस आदमी के लिए होंगी। इसके बाद सूरह मुबारका के आखिर तक क़यामत के हौलनाक खौफनाक मनाजिर। व अनज़िर नास, ए मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अनज़िर, आप डराइए, अन्नासा, लोगों को, यौमा, उस दिन से, यअतीहिमुल अज़ाब, जिस दिन अजाब आएगा, फ़यक़ूलुल्लज़ीना ज़लमू, फिर ये कहेंगे जालिम लोग, रब्बना, ए हमारे रब, अख़िरना, मोहलत दे दे हमको। आज तो दुनिया में जब नबी इनको कहते हैं कुरान पढ़ लो, कुरान पाक की बात मान लो, ये आगे से उनकी गुस्ताखी करते हैं, नाफरमानी करते हैं, कुरान पाक का इनकार करते हैं, और फिर अलल ऐलान कहते हैं कोई है अजाब तो ले आओ, कोई है पकड़ तो हमारे ऊपर ले आओ, कोई सख्ती है, तकलीफ़ है, आजमाइश है, ले आओ। लेकिन उस वक़्त को याद रखो कि जिस दिन इनको अजाब में पकड़ा जाएगा तो फिर ये जालिम लोग कहेंगे, रब्बना, ए हमारे रब, अखिरना, हमें मोहलत दे दे, इला अजलिन करीब, एक थोड़ी मुद्दत की, ए अल्लाह हमें एक थोड़ी मुद्दत की मोहलत दे दे। ये कौन सा दिन मुराद? मौत का दिन मुराद है, क्योंकि काफिर लोग जैसे ही दुनिया से, इस आलम दुनिया से अपनी आंखें बंद करेगा और आलम बरज़ख की तरफ वो कदम रखेगा, तो जैसे ही इससे तबादला होगा दुनिया के जहान से अगले जहान की तरफ, उसकी पकड़ शुरू हो जाएगी, अजाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा और फरिश्तों की मारपीट शुरू हो जाएगी, अल्लाह की तरफ से आजमाइशें, सख्तियाँ शुरू हो जाएंगी उसके ऊपर। तो अब देखिए तर्जुमा दोबारा, व अनज़िर नास, आप डराइए लोगों को, यौमा, उस दिन से, यअतीहिमुल अज़ाब, जिस दिन अजाब आएगा इन पर, फ़यक़ूलुल्लज़ीना ज़लमू, फिर जालिम लोग बोलेंगे, कहेंगे, रब्बना, ए हमारे रब, अखिरना, हमको मोहलत दे दे, इला अजलिन करीब, ये थोड़ी मुद्दत के लिए मोहलत दे दे अल्लाह, हमें थोड़ी मुद्दत के लिए मोहलत दे दे, ताकि हम क्या करें, नुजिब दावता का, हम कबूल करें आपकी दावत को, आपके बुलाने को कबूल कर लें, हम आपके बुलाने पर लब्बैक कह सकें। ए अल्लाह, दुनिया में रहते हुए तेरे नबी ने हमें बुलाया, हमने इनकार किया, तेरे कुरान ने हमें बार बार बुलाया, हमने इनकार किया, और मस्जिद से 5 वक़्त सदा आई, तेरे बुलाने वाले ने बुलाया, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी के लिए। ए अल्लाह, हर जगह हमने नाफरमानी की, अब हमारी दरख्वास्त है, हमें थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दे, नुजिब दावता का, हम आपके बुलाने पर लब्बैक तो कह सकें, लेकिन फिर तड़पेंगे। वनत्तबिउर रुसुला, और हम इत्तिबा कर सकें आपके रसूल की। ए अल्लाह, थोड़ी मोहलत तो दे दे कि हम तेरी पुकार पर, तेरे बुलाने पर लब्बैक कह सकें और तेरे रसूल की बात को मान सकें। अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्लु, जवाब क्या मिलेगा इस आखिरी वक़्त में जब ये तमन्ना कर रहे हैं, जब ये मोहलत मांग रहे हैं, जवाब क्या होगा? अवलम तकूनु, क्या नहीं थे तुम, अक़समतुम, कस्में उठाया करते, मिन क़ब्लु, इससे पहले, मा लकुम मिन ज़वाल, कि नहीं है तुम्हारे लिए कोई ज़वाल। जिस चुदराहट पर तुम बैठे थे, तुम ये कहा करते थे, हमारी चुदराहट कौन छीन सकता है,
हमारी चुदराहट पर कोई जवाल नहीं है। जिस कोठी बंगले में तुम बैठा करते थे, तुम ये कहा करते थे हमारी इस कोठी बंगले के लिए कोई जवाल नहीं। जिस गाड़ी पर घूमा करते थे, तुम कहते थे हमसे कौन है जो गाड़ी छीन लेगा, कौन है जो हमसे ये कारोबार ले लेगा, कौन है जो हमसे दुनिया की नेमतें छीन लेगा। मा लकुम मिन जवाल, तुम्हारे लिए कोई जवाल ही नहीं। हालांकि वसकंतुम, इबरत का सामान बहुत कुछ था तुम्हारे लिए, सीखने के लिए बहुत कुछ था तुम्हारे लिए, हदायत हासिल करने के लिए बहुत कुछ था तुम्हारे लिए। क्या कुछ था? सबसे पहले वसकंतुम, और तुम आबाद थे, फी मसाकिनी, उन घरों में, अल्लदीन ज़लमू अनफुसहुम, जो उन लोगों के थे, ज़लमू अनफुसहुम, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था। तुम उन्हीं घरों में तो आबाद थे, उन्हीं बस्तियों में आबाद थे जहां पर पहले जालिम लोग रहा करते थे। ये जो बस्तियां आज आबाद हैं, जिसके अंदर हम सभी लोग रहते हैं, हजारों साल से अल्लाह ताला की ये चलती दुनिया, क्या मालूम इस मकाम पर कौन सी कौम आबाद थी, क्या मालूम कहाँ पर कौन कौन सी कौमें आबाद थीं, फिर अल्लाह ने उनको पकड़ा और अजाब के अंदर तबाह बर्बाद कर दिया। कुरान पाक में तो चंद कौमों का जिक्र है जो अल्लाह ने समझाने के लिए, इबरत के लिए उनका जिक्र किया। बाकी इसके अलावा 1,24,000 कमोपेश अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उनका तज़किरा कुरान पाक में इतने सारे नबियों का नहीं, तकरीबन 25 नबियों का तज़किरा कुरान पाक में मौजूद। और बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम जिन कौमों की तरफ आए और कौमों ने नाफरमानियाँ की, और कहाँ कहाँ लोग थे, अल्लाह ने फिर उनको पकड़ा। अल्लाह सभी से ये कह रहे हैं वसकंतुम, तुम आबाद थे, फी मसाकिनी, उन बस्तियों में, अल्लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम, जो उन लोगों की थी जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था। तो तुम्हें वहां बस्तियों के अंदर रहते हुए इबरत हासिल करनी चाहिए थी कि हम जहां रह रहे हैं, जहां पर तो वो लोग आबाद थे जो जो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले, फिर अल्लाह ने उनको पकड़ा। नंबर 2, वतबय्यन लकुम कैफ फअलना बिहिम, और खुल चुका था तुम्हारे सामने, कैफ फअलना बिहिम, कि कैसे किया था हमने उनके साथ। तुम्हारे पास वाकयात पहुंचे के थे, नहीं पहुंचे थे? तुम्हारे पास पुराने किस्से आए थे या नहीं आए थे कि फलां कौम ने अल्लाह को सताया, नबियों को सताया, नबियों को तकलीफें पहुंचाई, फिर अल्लाह ने कैसे पकड़ा उनको। वतबय्यना, और खुल चुका था, लकुम, तुम्हारे सामने, हालात, कैफा, हाल, फअलना बिहिम, कि कैसे किया हमने उनके साथ। और तीसरी चीज, वज़रबना लकुमुल अमसाल, और हमने बयान की तुम्हारे सामने मिसालें भी। बस्तियों के अंदर तुम रहते थे, वो बस्तियां जालिम लोगों की, वो तुम्हारे लिए इबरत की चीज थी। नंबर 2, उन जालिमों के किस्से और उनके अहवाल तुम्हारे सामने बयान किए, ये तुम्हारे लिए इबरत की चीज थी। नंबर 3, मुख्तलिफ मिसालें देकर हमने तुम्हें राह रास्त पर लाने की कोशिश की, ये तुम्हारे लिए इबरत की चीज थी, सीख लेते। लेकिन तुमने सीखने की बजाय वक़द मकरू मकरहुम, तहकीक तदबीरें की तुमने, मकरहुम, अपने दाव के, तुम बार बार तदबीरें करते रहे, दाव के खेलते रहे। व इंदल्लाहि मकरुहुम, और अल्लाह के सामने तुम्हारे दाव थे, उनके दाव अल्लाह के सामने थे सारे। व इन कान मकरुहुम, अगरचे थे उनके दाव ऐसे कि लितज़ूल मिनहुल जिबाल, कि टल जाएं उससे पहाड़ भी। इतने बड़े बड़े मकरो फरेब, इतने बड़े बड़े दाव, इतनी बड़ी बड़ी तदबीरें थीं कि दुनियावी एतबार से वो ताकत इतनी रखती थी कि उनके सामने पहाड़ भी खड़ा हो तो पहाड़ भी टल जाए। ऐसी बड़ी बड़ी तदबीरें काफरों ने की। किन के खिलाफ? नबियों के खिलाफ। किन के खिलाफ? ईमान वालों के खिलाफ। किन के खिलाफ? अल्लाह वालों के खिलाफ। किन के खिलाफ? आसमानी किताबों के खिलाफ। लेकिन क्या उनकी ये तदबीरें चल गई? किसी की तदबीर अल्लाह के सामने नहीं चल सकी। फला तहसबन्नल्लाह मुखलिफ वअदहू, न गुमान करो तुम अल्लाह के बारे में, मुखलिफ वअदहू, कि वो खिलाफ वर्जी करेगा अपने वादे की, रुसुलहू, अपने रसूलों से। अल्लाह ने जो अपने रसूलों से वादा किया कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारे नाफरमानों को पकड़ेंगे, सजाएं देंगे, अल्लाह अपने वादे की कभी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, बेशक अल्लाह ताला ज़बरदस्त है,
ज़ु इंतकाम, बदला लेने वाला है। क़यामत का दिन होगा, यौम तुबद्दलुल अर्ज़, जिस दिन तब्दील कर दी जाएगी ज़मीन, गैरल अर्ज़, इस ज़मीन के अलावा के साथ। जिस ज़मीन पर आज हम बसते हैं, इस ज़मीन पर क़यामत कायम नहीं होनी, ज़मीन को बदल दिया जाएगा। कैसे बदला जाएगा? जब पहली मरतबा सूर फूंका जाएगा, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर फूंकेंगे, तो ये जो ज़मीन है सारी की सारी, इसको अल्लाह ताला ख़त्म फरमा दें। सब इंसान भी ख़त्म, ज़मीन व आसमान भी ख़त्म। जब दूसरी मरतबा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फूंक मारेंगे सूर में, 40 साल का वक्फा होगा दरमियान में। उस वक़्त सभी लोग ज़मीनों से कब्रों से उठेंगे और अल्लाह नई ज़मीन देंगे, वहाँ पर हिसाब व किताब शुरू होगा। एक रवायत। और दूसरी रवायत ये है कि अल्लाह ताला इस ज़मीन को खींचेंगे, जिस तरह चमड़े के बिछे हुए फर्श को उसको खींचा जाता है और उसके दरमियान से जो बल पड़े होते हैं वो बिल्कुल सीधा हो जाता है, फर्श बन जाता है। इसी तरह अल्लाह इस ज़मीन को खींचेंगे और इसके दरमियान से जो बल हैं, जो दरमियान में दरिया हैं, पहाड़ हैं और गहराई है, सब कुछ खींच के बराबर हो जाएगी। कोई पहाड़, कोई मकान, कोई दरख्त, कोई चीज़ भी यहाँ बाकी नहीं रहेगी। बिल्कुल ये चटियल मैदान बन जाएगा। यौम तुबद्दलुल अर्ज़, ये है ज़मीन तब्दील हो जाएगी। गैरल अर्ज़, दूसरी ज़मीन के साथ। वस्समावात, आसमान भी तब्दील हो जाएगा। जिस ज़मीन पर अल्लाह की नाफरमानियाँ हुई, जिस आसमान की छत के नीचे अल्लाह की नाफरमानियाँ हुई, ना ये ज़मीन होगी, ना ये ऊपर आसमान होगा। अल्लाह ज़मीन को भी बदल देंगे, अल्लाह आसमान को भी बदल देंगे। वबरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, और निकल खड़े होंगे लोग अल्लाह के सामने, अल वाहिदिल क़हार, जो अकेला है, ज़बरदस्त है। नाफरमानों की हालत क्या होगी? वतरल मुजरिमीन, कब्र से उठने के बाद वतरल मुजरिमीन, देखेंगे आप मुजरिम लोगों को, यौमइज़िन, उस दिन, मुक़र्रनीना, जो जकड़े हुए होंगे, फिल अस्फाद, जंजीरों में। मुजरिम लोग जंजीरों में जकड़े होंगे। आज जब अदालत की तरफ से किसी की गिरफ्तारी का आर्डर आता है तो पुलिस वाले जाते हैं और जाकर उस बंदे को हथकड़ी लगा देते हैं। हथकड़ी लगाकर उसको मुजरिम बनाकर अदालत में पेश किया जाता है। आज जो लोग अल्लाह की नाफरमानी कर रहे, अल्लाह की बात नहीं मान रहे, ये अल्लाह के मुजरिम हैं। दुनिया में दंदनाते फिरते रहें, ऐशो इशरत में मुब्तला रहें, लेकिन क़यामत का दिन आएगा, ये कब्रों से उठेंगे। वतरल मुजरिमीना, आप देखेंगे मुजरिम लोगों को, यौमइज़िन, उस दिन, मुक़र्रनीना, कि इनको जकड़ा हुआ होगा, फिल अस्फादी, जंजीरों में, हथकड़ियाँ लगी होंगी, जंजीरों में जकड़ा हुआ, और फरिश्ते इनको जंजीरों में जकड़ कर फिर इनको अल्लाह के दरबार में पेश करेंगे। आगे सुनिए, सराबीलुहुम, इनके कुर्ते, यानी ये कमीज है इनकी, सराबीलुहुम, इनके कुर्ते, मिन क़तिरानिन, कितरान के होंगे। कितरान कहते हैं गंधक को। गंधक ऐसी खतरनाक केमिकल वाली चीज है कि जिसको आग बहुत जल्दी पकड़ती है। इनको अल्लाह ताला कमीज ही ऐसे पहनाएंगे कि जो कि गंधक के बने हुए होंगे और उनके ऊपर गंधक मली हुई होगी, मिक्स होगा उसके अंदर गंधक। अब उससे क्या नुकसान होगा कि जैसे ही आग के ये करीब जाएंगे तो वो बहुत जल्द इनके कमीज ही आग को अपनी तरफ खींच लेंगे। बजाय इसके कि आग ने इन दुश्मनों को अपनी तरफ खींचना है, इनकी कमीज ही आग को अपनी तरफ खींच लेगी और फिर ये आग के लपेट में चले जाएंगे। वह तग़शा वुजूहहुमुन नार, और ढांप लेगी इनके चेहरों को आग।
चेहरे का ख़ास तौर पर जिक्र इसलिए किया कि सारे जिस्म में इंसान के लिए सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन चीज़ उसका चेहरा है। इंसान के सर से बालों से लेकर पाँव के नाखून तक दो चीज़ें इंसान की सबसे मुअज़्ज़ज़ हैं और सबसे कीमती हैं इसके लिए। नंबर एक ज़ाहिरी चीज़ जिसको चेहरा कहा जाता है, और एक बातिनी छुपी हुई चीज़ जिसको इंसान का दिल कहा जाता है। ये दो चीज़ें इंसान की सबसे कीमती चीज़ें हैं जिसके बगैर इंसान नहीं है। जब आग का हमला होगा तो सबसे पहले जो इंसान की ये दो कीमती चीज़ें हैं, इन पर आग का हमला करेगी आग। व तग़शा वजूहहुमुन नार, आग इनके चेहरों को ढांप लेगी, पकड़ लेगी आग, वो आग के अंदर लपेटे जाएंगे सारे चेहरे। और इनका जो दिल होगा वहां तक आग सबसे पहले दिल पर आग असर करेगी। दुनिया में खुदा ना खास्ता अगर किसी के ऊपर आग का हमला होता है, कोई आग के अंदर जल जाता है, आग दिल तक नहीं पहुंचती, बल्कि उससे पहले ही इंसान की मौत वाक़ई हो जाती। लेकिन वहां पर आग का अटैक ही दिल पर होगा सबसे पहले, मौत नहीं आनी वहां पर, मौत तो खत्म हो गई। ये किस लिए होगा सारा मामला? लियज्ज़ी अल्लाहु कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, ताकि बदला दे अल्लाह हर जी को जो उसने कमाया। दुनिया के अंदर जो कमाते रहे अल्लाह उसका बदला दे, इसलिए ये सारे मामलात हो रहे हैं। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह की ज़ात जल्द हिसाब किताब करने वाली। हाज़ा बलागुन, ये पैगाम है। हाज़ा इसमें इशारा है, मुशानुल्लाह कुरान पाक की ये आयात हैं। अल्लाह फरमाते हैं हाज़ा बलागुन, ये पैगाम है, लिन्नासी, लोगों के लिए। अल्लाह ने कुरान पाक के ज़रिए आखिरत की सारी चीज़ें हमारे सामने रख दी और हम सबको बता दिया, सुनो हाज़ा बलागुन, ये पैगाम है, लिन्नासी, लोगों के लिए, वलियुनज़रू बिही, ताकि ये चौंक जाएं इससे। दुनिया में रहने वाले लोगों, तुम ये बातें सुन के, इसलिए तुम्हें सुनाई जा रही ताकि तुम सुन के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं। वलियुनज़रू बिही, ताकि तुम्हारे अंदर डर की कैफियत पैदा हो जाए। वलियअलमू, ताकि तुम्हें पता चल जाए, अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिदुन, कि अल्लाह की ज़ात एक है। वलियज़्ज़क्कर उलुल अलबाब, और तीसरा मकसद इसका ये है ताकि तुम नसीहत हासिल कर लो, उलुल अलबाब, अक्ल वालो। आखिर में कुरान पाक की आयत ने यह फैसला कर दिया, जो नसीहत हासिल करेगा इन सब बातों को सुन के, वही अक्ल वाला होगा। और जो सब इन बातों को सुनने के बाद भी सर के ऊपर से गुजार देगा और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देगा, वो अक्ल वाला नहीं होगा। वो दुनिया का बेवकूफ़ तरीन इंसान समझा जाएगा कि उसने सब कुछ सुनने के बाद भी इन चीज़ों की तरफ कोई तवज्जो नहीं की। अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।